आज आर्मी डे के दिन वीआईपी रोड में स्थित राम मंदिर में भारी संख्या में पूर्व सैनिक और गणमान्य नागरिक आज भाजपा में प्रवेश किए हैं। कुछ लोग करने वाले हैं। आइए हम सीधे जुड़ते हैं पूर्व सैनिकों से, क्या कहना है उनका, क्या कहेंगे सर। आज बड़ी संख्या में आज आप लोग भाजपा में शामिल हुए, उसको लेकर जी हमने आह्वान किया था। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश को या फिर हमारे इंडियन आर्मी को कोई भी क्वेश्चन पूछता है या देश के बारे में देश विरोधी बातें करना, जब वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे देश के लिए कुछ बोल सकते हैं तो हम सारे सैनिक प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं एक राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। हमने आह्वान किया था पूरे छत्तीसगढ़ में कि जो पूर्व सैनिक राष्ट्रवादी हमारी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते हैं वो सारे आज मकर संक्रांति और सेना दिवस, थल सेना दिवस के अवसर पर उनको यहाँ आमंत्रित किया था कि वो यहाँ पे आएं और भारतीय जनता पार्टी में एक साथ सम्मिलित हों। तो ये देश में पहला मामला है जहाँ पूर्व सैनिक सामूहिक रूप से एक राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा जो राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई, और हम सबको ये गर्व है कि भारत आज ऐसी स्थिति में है कि पिछले 500 वर्षों में ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम बहुत सशक्त स्थिति में हैं और बहुत ताकतवर स्थिति में हैं। तो इसका श्रेय और धन्यवाद हमारे जो जननेता हैं, जो पार्टी है उसको देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कार्य करने के लिए हम सब पूर्व सैनिक अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग ग्रामों से यहाँ आए हैं और हम एक साथ भाजपा में प्रवेश करके पूरे देश को एक राष्ट्रवाद का संदेश देना चाहते हैं। जय हिंद। सर, कितनी संख्या में पूर्व सैनिक आज भाजपा में सम्मिलित हुए हैं? आज यहाँ पे हम तो यहाँ 100-200 लोग हैं पहले से ही, और बहुत सारे लोग जो अलग अलग गांव में हैं, अलग अलग जगह में हैं, जो यहाँ नहीं पहुँच पाए इंटीरियर, वो आज उससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इलेक्ट्रॉनिकली भाजपा में सम्मिलित होंगे। सर, ऐसे कौन से विचारधारा के माध्यम से जो आपको भाजपा प्रभावित की, जिसके कारण से आप बड़ी संख्या में आप भाजपा में सम्मिलित हुए? भाजपा में सबसे बड़ी चीज़ है राष्ट्रवाद। हम देश के लिए लड़ते हैं, हम बात देश के लिए करते हैं, हम देश विरोधी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब जब आप प्रश्न करते हो शौर्य पर, हमारे देश पर, हमारे देश के ऊपर उंगली उठाते हो, तब तब हमको दर्द होता है, तब तक हमको तकलीफ होती है कि इस देश के लिए, जिसके लिए हमने अपना पूरा परिवार, अपना सर्वस्व इस देश के लिए न्यौछावर करने के लिए हम वहाँ सीनाओं पे सीना तान के खड़े रहते हैं, और हमारे देश के कुछ लोग स्वार्थ के कारण या अपनी राजनीति ठीक करने के लिए हमारे देश को बुरा भला कहते हैं। तो अब हम वो ऐसा नहीं होने देंगे और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े होकर अपने देश के साथ रहेंगे और देश की रक्षा करेंगे और उनका साथ देंगे। हमारे साथ जुड़ रहे भाजपा के दिग्गज नेता रविंदर सिंह जी, क्या कहना उनका। सर, आज बड़ी संख्या में भाजपा में आज शामिल हुए पूर्व सैनिक, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मुझे गर्व है कि वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, जो देश की रक्षा और सीमा की रक्षा के लिए अपना जान भी निछावर कर देते हैं। ऐसे लोग जुड़ेंगे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, हमारा छत्तीसगढ़ मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। हमारे मोदी जी का जो योजना है विश्व गुरु बनने का, उसको ये ताकत देंगे। निश्चित ही हम सब के लिए बहुत ही गर्व का दिन है आज। एक तो सबसे सेना दिवस भी है, और आज सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज मकर संक्रांति है। इस अवसर पे मैं सभी जितने भी श्रोता हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी देता हूं, और इन सभी मेरे जितने भी पूर्व सैनिक हैं मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि कहीं न कहीं वो हम सब को मजबूत करेंगे, हम सब की रक्षा करेंगे। उस उद्देश्य के साथ हमारा देश भी मजबूत होगा, हम सब भी मजबूत होंगे। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। सर, आगामी लोकसभा चुनाव कुछ ही माह शेष बचे हुए हैं, पूर्व सैनिकों का भाजपा में प्रवेश, क्या मतलब एक बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात है कि लोग इससे प्रेरित होंगे। जो कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं देश विरोधी काम कर रहे हैं, उनको भी ये शिक्षा मिलेगी। जब ऐसे लोग, ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग जब हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे, तो लोकसभा तो वैसे भी छत्तीसगढ़ में हमारा संकल्प है 11 सीटों का, लेकिन पूरे देश में जो एक मोदी जी का संकल्प है कि 400 सीट लाने का, तो कहीं न कहीं ये उसको और ताकत देंगे और मजबूती देंगे, मेरा मानना है। आज हम भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं और सभी सैनिक
हम सब भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं और हम भाजपा को सपोर्ट करना चाहते हैं अपने देश हित के लिए। राष्ट्रवादी पार्टी है इसलिए, और हम हिंदुत्व को बल देना चाहते हैं। हमारे साथ एक्स आर्मी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश मिश्रा जी जुड़ेंगे। क्या कहना है उनका, क्या कहेंगे सर? पूर्व सैनिक बड़ी संख्या में भाजपा में आज सम्मिलित हो रहे हैं आर्मी डे के दिन। देखिए, आज सबसे बड़ा हम थल से आज का दिन जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये हमारे सैनिकों की शौर्य और गाथा का दिवस है, और साथ ही साथ सैनिक जो है वो राष्ट्रवाद से हमेशा प्रेरित रहता है। उसके अंदर कूट कूट के राष्ट्रवाद की भावना भरी रहती है। और राष्ट्रवाद के अगर हिसाब से देखें तो आज की डेट में हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि हमारे देश में सनातन को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, सैनिकों को लेकर के, क्योंकि जितना मजबूत हम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं सैनिक, पहले के ज़माने में हमें एक क्योंकि मैं 89 का भर्ती हूँ तो हमें पता है कि हमने कई ऑपरेशन किए हैं, कई लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। हमें पता है कि हमें एक समय एक गोली का हिसाब देना पड़ता था, लेकिन आज गोलियों का हिसाब नहीं दिया जाता है। आज केवल मुंडियों का हिसाब दिया जाता है कि ये इतने लोग जो है, ये देखिए डेड बॉडी पड़ी हुई है। सर, आज आप लोग भाजपा में प्रवेश कर रहे हो, क्या कहेंगे? पहले सबको जय जय श्री राम। मैं एक्स आर्मी फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। एक छोटी सी लाइन है, जो राम के नहीं हो किसी काम के नहीं है। हम तो सैनिक राम के भी है और भारत माता के काम के भी। और भारत माता की वो सपूत है कि हम जब भर्ती हुए थे तो 4 से 5 हज़ार के में अपनी जान दे देते थे, हाँ 700 रुपये में थी। आज तो हमें इस देश ने बहुत कुछ दिया, इतनी दिया कि हम उससे सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो आज जब बॉर्डर की रक्षा कर सकते हैं इतनी अच्छी सी, तो आज मैं देश की इस पार्टी में ज्वाइन करके इनकी इंटरनल रक्षा क्यों नहीं करूं? और ऐसा करेंगे कि देश भी याद रखेगा कि पूर्व सैनिक ने जब भाजपा में ज्वाइन किया तो क्या किया। ये देश के गिनीज बुक में, हेड लिस्ट में, हर पेपर में नाम आएगा। ये हमारा वादा है और ये मेरा चैलेंज है। देख सकते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में भाजपा को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आज भाजपा में सम्मिलित हुए श्री राम मंदिर VIP रोड में। देखना यह कि लोकसभा चुनाव में मोदी का जहां 400 पार का जो नारा है वो पूर्ण होता है कि नहीं। बने रहे न्यूज़ CG 24।